नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी इस फिजिक्स की क्लास में। तो आज अपन पढ़ेंगे लास्ट क्लास ऑफ कूलॉम का नियम, यानी कि कूलॉम की थ्योरी हमने पढ़ ली है। ठीक है, थ्योरी तो बस ये है कि बेसिक समझ के लिए, बाकी मैक्सिमम न्यूमेरिकली करने हैं। तो आज के अपन वीडियो में न्यूमेरिकली करेंगे और बाकी इसके अलावा आपको पता ही है, मोस्टली कल से अपने न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, उसमें फिर अपन अच्छे से करने वाले हैं। बाकी लेकिन यहाँ पर भी समझना ज़रूरी है, आज अपन 2 से 3 न्यूमेरिकली करेंगे, लेकिन उन सबका पोस्टमार्टम करेंगे। समझ गए? पोस्टमार्टम मतलब हर एक एंगल से उसको देखेंगे कि इसको इसमें अगर ऐसा होता तो कैसे किया जा सकता था, अगर ऐसे होता तो कैसे किया जा सकता था। अब देखिए ये क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर आवेश क्यू रखा हुआ है। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, एल एल एल, यानी कि सभी भुजा समान, तीनों शीर्षों पर आवेश क्या है, क्यू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्यू। इसने क्यू बोला है, मतलब क्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये मान लो। ठीक है, अगर वो ऐसे माइनस क्यू वगैरह देता तो बात और थी। ठीक है, तो सभी समान है। इसने क्या बोल रखा है, सभी समान है भाई। प्रत्येक आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि प्रत्येक आवेश पर, देखो प्रत्येक आवेश पर बल लगेगा। इस क्यू पे ये क्यू बल लगाएगा, इस क्यू पे ये और ये बल लगाएगा, इस पे ये और ये बल लगाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक पर बल लगेगा, वो अपने को मान निकालना है। तो देखो अपने को हर एक पे मान निकाल के किसी एक पे निकाल दो ना, तो वैसे का वैसा सभी पे भी लगेगा, क्योंकि अपने को पता है भाई कि ये मान समान, ये दूरी समान, ये मान समान, ये दूरी समान, ये मान और ये मान समान, ये दूरी समान। तो साफ बात है, इस पे ये भी सेम ही बल डालेगा, ये भी सेम ही बल डालेगा, इस पे भी ये भी सेम डालेगा, ये भी सेम डालेगा। तो किसी भी एक का निकाल लो, अपने लिए वो तीनों का सेम हो जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं इसको अब कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा मैं इसको सही से लिख देता हूँ। क्यू में यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्यू मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये देखो ध्यान से, तो ये ऐसे होगा। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, और आपको पता है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये 60 होता है, 60, ये 60 है, तो शीर्षा पे वो कोण पड़े हो, ये क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 60। अब देखो अपन किसी भी एक पे निकालने देंगे, ठीक है, बाकी सभी के लिए सेम ही होगा। तो अब बात करते हैं पहले इस पे, इसके कारण। तो ये भी समान है, दोनों क्या है, सेम आवेश है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि ये क्या करेगा, इसको इस साइड धक्का देगा, मतलब इस साइड लगाएगा। कितना लगाएगा, F1 लगाएगा, और F1 ये क्या लगाएगा, K, F1 ये क्या लगाएगा, K। ठीक है, K लिख दो या फिर K नॉट लिख दो, क्योंकि मैंने माध्यम तो दिया हुआ नहीं है, तो आप K नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो K नॉट लिख दो कि भाई कोई माध्यम नहीं है, यानी कि निर्वात। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपको निर्वात मान के चलना है। F1 K नॉट। अब क्या आएगा, Q1 Q2, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ये दूरी L का स्क्वायर। समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब इस पे और कौन बल लगाएगा, ये वाला आवेश, तो ये वाला आवेश भी, ये दोनों सेम है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये भी इसको इस साइड धक्का देगा। तो ये देखो इस साइड बल लगेगा F, वही K नॉट, Q स्क्वायर और दूरी L स्क्वायर। समझ गए? इतना क्लियर? मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, इस पे जो कुल बल लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं, सॉरी ये इसको F2, ठीक है, F1 F2, तो ये क्या हो रहा है, F1 और F2 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या, दोनों को बराबर एक F के लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम ही आ रही है, Q नॉट थीटा स्क्वायर L स्क्वायर। अब देखो, अब इनका टोटल वैल्यू, यानी कि तुल्य कैसे निकालेंगे, तुल्य को क्या बोलते हैं, परिणामी। तो उसके लिए मैंने बताया था कल, फॉर्मूला क्या था, F परिणामी क्या हो जाएगा, क्या था अपने फॉर्मूले में, F1 का स्क्वायर यही था, F2 का स्क्वायर 2
F1 F2 cos थीटा ऐसा था। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो F1 को अपन क्या मान लिया, F मान लिया कि दोनों सेम है, F1 F2 मैंने F मान लिया। तो F स्क्वायर 2 ये भी कितना हो जाएगा, F स्क्वायर F लिख दो तो F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या हो रहा है, कॉस थीटा कितना आएगा भाई, कॉस थीटा की जगह कितना, कॉस 60। तो थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू कितना 60 ना, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 60 1/2 तो कितना हो जाएगा इंटू 1/2, 1/2 से सॉरी 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 F स्क्वायर। ये आ गया F स्क्वायर कितना 3F स्क्वायर। जब बाहर निकाल के लिखोगे तो √3F, तो F परिणामी कितना हो जाएगा √3F, और F की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू, ठीक है। यानी कि कुल मिला के कितना वैल्यू आएगा √3 K0 Q स्क्वायर L स्क्वायर। समझ गए, ये इस पे लगेगा सेम। इसके लिए भी देखोगे तो सारी वही चीज़ें सेम है, तो इसके लिए भी वो का वो बल लगेगा, इसके लिए भी वो का वो बल लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। अगर माना कि ये तो क्या होता, ये दोनों तो पॉजिटिव में होते, ये किस में होता नेगेटिव में, ये किस में होता नेगेटिव में, तब कंडीशन क्या होती, तब देखो क्या होता, ये तो क्या करता है इसको प्रतिकर्षित करता, तो साफ बात है F1 तो सेम लगता, F1 तो इस साइड लगता। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या करता है इसको खींचता, मतलब सीधी सी बात है F2 कहाँ चला जाता, ऐसे लगता, F2 इस साइड लगता, किस साइड लगता, इस साइड। वैल्यू वही रहती, वैल्यू सेम ही रहती कि भाई लंबाई समान है, आवेश की मेन जो मतलब वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन फोर्स की दिशा बदल जाएगी, और फोर्स कौन सा हो जाएगा आकर्षण वाला। तो ये क्या करेगा इसको इस साइड खींचेगा। तो अब क्या होगा, अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या चेंज आएगा, सिर्फ अगर ये 60 है ये 60 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर कोण 120 डिग्री। तो फिर अपने F1 और F2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। और फिर आप क्या करोगे, cos 120 डिग्री या पुट करोगे, cos 120 डिग्री का मान यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, और फिर ये सॉल्व करोगे। समझ गए, बात समझ आ रही है। थीटा कितना हो जाएगा बदल के 60 की जगह 120 हो जाएगा, फिर आप उसकी वैल्यू आप पुट करने वाले हो, ठीक है। वही cos 120 मतलब कितना हो जाएगा माइनस वाला लगभग, तो मेरे ख्याल से कैंसिल ये ना, ये कैसे होता चीज़ें आपको पता है ना। अगर cos 120 है तो आप क्या लिखोगे, cos 90 + 30, ऐसे सॉल्व करते हो, cos 90 + 30 यानी कि क्या जाएगा माइनस में sin 30, ये होता है ना cos 90 + 30 यानी कि 90 + 30, इस वाले पोर्शन में क्या होता है, cos क्या होता है नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें cos क्या नेगेटिव होता है। तो माइनस sin 30, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाता -1/2, कितना आ जाता -1/2। तो माइनस में आता तो ये क्या होता है, एक से एक कैंसिल हो जाता, लास्ट में कितना आता ऑप्शन F, कितना रहता है कट के F रहता। समझ गए। तो ये होगी बात, कुल मिला के बल किसके बराबर हो जाता है F के बराबर, ठीक है ना। कुल जो तुल्य बल है वो 1 के बराबर बन जाता है। तो देखो ये रह रहा है ये ना, चलो एक -1/2, फिर ये F स्क्वायर से माइनस कैंसिल, F स्क्वायर F आता। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इस टाइप से चीज़ों को करना है, ठीक है। सवाल 2 अच्छे से देखो, आकर्षण प्रतिकर्षण दिशा क्या है, एंगल क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कीजिए, ठीक है। जो मैंने बताया उसको एक बार फिर से देखना। थैंक यू। अब देखो एक सवाल, ये कह रहा 9e देता 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। ये कह रहा है 9e एक आवेश है
और एक 4e, एक आवेश से परस्पर कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर। ये दूरी कितनी है इनके बीच की, r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखेगी वह, संतुलन पर, यानी कि बीच में रखना है उसको, कहाँ रखेगी वह, संतुलन में रहे। तो साफ बात है, मैंने माना कि चलो यहाँ रखते हैं x दूरी पर, q 9e से x दूरी पर रखते हैं इस q आवेश को कि वो संतुलन में रहे। संतुलन का मतलब ये है कि भाई देखो संतुलन में रहेगा कब, कि माना ये क्या है, नेगेटिव है, ये आवेश कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इसने सिर्फ क्यू बोला है। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है तो ये भी क्या करेगा, इसको इस साइड खींचेगा, ये इसको इस साइड खींचेगा। तो जब दोनों बल इस साइड खींचने वाला इस साइड खींचने वाला बल सेम है, ठीक है, तब ये क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। अब माना ये क्या है, आवेश पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको इस साइड धक्का देगा, ये इसको इस साइड धक्का देगा, दोनों सेम है, तब भी ये क्या रहेगा, लेवल में रहेगा, यानी कि ना इस साइड जाएगा ना इस साइड जाएगा। समझ रहे हो। और 9e का मतलब है, ई मतलब क्या होता है 1.6 × 10⁻19। ई क्या होता है, पॉजिटिव प्लस 1.6 × और माइनस ई किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। समझ गए। तो अब देखो अपने को x ये दूरी निकालना है, साफ बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस q पर इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल, दोनों बल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों बल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है। तो अपन इसको कुछ भी मान के कर सकते हैं कि माना ये अगर सदिश रूप में करोगे तो भी कर सकते हो, और डायरेक्ट जिस भी हिसाब से करना चाहो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब सदिश रूप में करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 9e के कारण q पर बल, e के कारण q पर बल, ठीक है। मैं इसको मान रहा हूँ कि भाई q एक क्या है, पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। 9e के कारण q पर बल, तो क्या हो जाएगा, ये इसको धक्का देगा इस साइड, यानी कि इस साइड देगा, कितना होगा उसको लिख सकते हो भाई F1 कितना हो जाएगा, K0 9e q और दूरी कितनी है x², और बल की दिशा क्या रही, i कैप। अब क्या होगा 4e के कारण q पर बल, तो क्या होता F2 4e क्या होगा भाई, इसको अपन पॉजिटिव माने तो 4e भी क्या करेगा, इसको धक्का देगा, प्रति किसी करेगा इस साइड, यानी कि K0 4e q, और ये कितनी दूरी हो जाएगी r - x², यही तो रहेगा ये दूरी r - x², ये किस साइड होगा -i कैप। अब देखो अपने को पता है कि भाई संतुलन में मतलब कुल बल 0, संतुलन मतलब कुल बल 0, यानी कि इनका सदिश योग F1 F2 = 0। अब इसको F1 + F2 = 0 करोगे, पुट करोगे वैल्यू, ठीक है, तो उसके बाद आप इसको मान निकाल सकते हो। कैसे, जैसे कि क्या पुट कर दिया, K0 9e q x² i कैप, फिर ये किस में से माइनस में K0 4e q r - x² बराबर ये i कैप, मैंने माइनस इस साइड ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको इस साइड लेके जा सकते हो, ठीक है, और बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी, जैसे कि e से e कैंसिल हो जाएगा, 9 q से q कैंसिल हो जाएगा, K0 से K0 रहेगा क्या 9/x², और इस साइड क्या रहेगा 4/r - x²। दोनों साइड आप अगर वर्गमूल लोगे कितना है, 3/x और 2/r - x, ठीक है। अब देखो निकालो कितना आ रहा है, इसका वज्र गुणा कर दो, 3r 3x 2x, ठीक है, 3r 3x 2x, 3r = कितना आ जाएगा 5x, और x बराबर कितना आ जाएगा 3/5r, कितना आ रहा है 3/5r। तो ये दूरी कितनी आ गई 3/5r, यानी कि 9e से 3/5r दूरी पर अगर q को रखोगे तो संतुलन की स्थिति में रहेगा।
अगर क्यू में नेगेटिव मानता है तो क्या होता, ये इसको इस साइड खींचता, बस ये यहाँ पर नेगेटिव वाला बन जाता और ये इसको इस साइड खींचता, का मतलब ये पॉजिटिव बन जाता। बाकी जब पुट करते करते तो वैल्यू सेम ही आती। समझ गए? तो संतुलन मतलब कुल बल उस पर जीरो। हमेशा फिजिक्स में संतुलन का मतलब ये होता है कि उस पर कुल बल जीरो। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। बोर्ड पे देखो एक शानदार सवाल है, इसको समझ लोगे तो बहुत ही मज़ेदार एक कॉन्सेप्ट है और बहुत कुछ चीज़ मतलब क्लियर हो जाएगी। एक बार बता दूं, अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ और हो सकता है किसी कारणवश मतलब मैं कुछ गलत सिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज़ मतलब ऐसे गलती से 5 लिखने की जगह 3 लिख दिया या फिर कुछ ऊपर लिखने की जगह नीचे लिख दिया, ठीक है, एक्स अपन वाई की जगह वाई बने, तो ये चीज़ें क्या होती है, मतलब एक ह्यूमन मिस्टेक होती है, ठीक है। ध्यान आपको समझाने में होता है लेकिन वो गलती से मतलब दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, लिख कुछ और लिया जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखा करो। उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा अगर हो जाए तो, ठीक है। और ये बेसिक सी ह्यूमन मिस्टेक है जो सभी से होती रहती है, ठीक है। अब देखो 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का एक्स अक्ष पर स्थित है। प्रत्येक कितने 2 माइक्रोकूलम का, और किस पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। ये क्रम से 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि कोई एक्स अक्ष है, कोई क्या है, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है। इस पे इसने पॉइंट दे दिए 0 सेंटीमीटर वाला, 2 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर वाला और 8 सेंटीमीटर वाला। इस पर आवेश कौन कौन से दे दिए, Q1, Q2, Q3 और Q4। क्या दे दिया, Q1, Q2, Q3 और Q4। ये लेंथ है, x बराबर 0 वगैरह वगैरह, ठीक है। ये x अक्ष है, ऐसे ये y अक्ष आगे आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर में, यानी कि Q2 पर आपको बल निकालना है, Q2 पर बल निकालना है। दूसरा इसने दे रखा है कि 4 समान आवेश है। समान मतलब Q1 = Q2 = Q3 = Q4 बराबर कितना हो जाएगा, Q, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोकूलम मतलब ये होगा, सब बातें। अब देखो आपको इस Q2 पर क्या करना है, आपको परिणामी बल निकालना है। Q2 पर परिणामी बल निकालना है। तो अब देखो अच्छे से अपन पढ़ते हैं। Q2 पर यानी कि बल किस कारण लगेगा, इस पर, इस वाले आवेश पर कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा F2। तो ये F2 पर कुल बल किसका योग होगा, एक 1 के कारण, F2 पर बल किसके कारण, 1 के कारण, प्लस F2 पे बल 3 के कारण, प्लस F2 पे बल 4 के कारण। इन सब का क्या होगा, ये सदिश योग होगा, ठीक है। अब देखो F2 पे किसके कारण, पहले निकालते हैं अपन 1 के कारण। पहले से किसका निकालते हैं, 1 के कारण। तो क्या जाएगा, K0 Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है, 2, लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर पर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे मतलब 100 का भाग 2/100, यानी कि 2 × 10⁻², ठीक है, प्लस किसके कारण, इसके 3 वाले के कारण। तो Q0 Q2 Q3 अपॉन, हाँ एक बात और, ये क्या है, प्रत्येक आवेश 2 माइक्रोकूलम का है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो इस पे बल इसके कारण क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी कि इसको धक्का देगा। तो ये क्या करेगा, Q1 Q2 को क्या करेगा, धक्का देगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो डायरेक्शन क्या है, इस साइड पॉजिटिव x, तो यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, i कैप, यहाँ पे क्या रहेगा, i कैप। जब ये Q3 क्या करेगा, ये भी प्रतिकर्षण देगा, लेकिन ये प्रतिकर्षण इस साइड, तो ये -i कैप हो जाएगा इस साइड। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये -i कैप। और दूरी कितनी है, ये इनके बीच की, ये 2 है, ये 4 है, तो बीच की दूरी कितनी होगी, 2 हो गई। तो 2 × 10⁻² का स्क्वायर, प्लस अब Q4, तो Q4 भी क्या करेगा, इसको Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि बल इस साइड लगाएगा। तो देखो K0 Q2 Q4
और कितना ये लंबाई, ये 2 है, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा 6। और किस साइड लगाएगा बल, इस साइड, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, यानी कि माइनस आई कैप मतलब माइनस एक्स अक्ष की दिशा, पॉजिटिव एक्स को क्या लिखते हैं आई कैप, ऊपर जे कैप, नीचे माइनस जे कैप। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ से देखोगे, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। चलो ये मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन। हाँ, अब देखो F2 टोटल कितना आएगा, ये Q1 Q2 Q3 Q4 कितना है, सेम है, किसके बराबर है, Q के बराबर। तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, Q0 Q, और फिर क्या आ जाएगा बाहर, आगे तो बाहर कुछ आने को है नहीं ऐसा, Q0 Q आ जाएगा। फिर ये देखो 2 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, फिर ये मैं माइनस ले लेता हूँ इस साइड, माइनस, तो 1/2 × 10 की घात -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये भी माइनस, कितना हो जाएगा 1/6 × 10 की घात -2 का स्क्वायर। और बाहर मैंने क्या ले लिया, आई कैप को बाहर ले लिया, समझ गए चीज़ें। ठीक है, ये माइनस यहाँ लाया, इसका माइनस यहाँ लाया, और इनको ऐसे कर दिया। सॉरी, ये Q1 Q स्क्वायर ना, ये Q स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस ये भी Q, ये भी Q स्क्वायर, यहाँ से Q स्क्वायर सारे बाहर आ गए। अब देखो ये पॉजिटिव में, ये वाला पार्ट नेगेटिव में, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो K0 Q स्क्वायर K0 Q स्क्वायर इंटू क्या रहेगा, ये 1/6 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, और ये माइनस आई कैप, चलो इसको मैं माइनस इस साइड ले ही लेता हूँ, माइनस रख लेता हूँ। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस यहाँ पे क्या करेगा, बल की दिशा बताएगा, यानी कि कुल बल इसका इफेक्टिव बल किस साइड लगेगा। अब देखो Q0 कितना है, 9 × 10 की घात 9, और Q कितना था, 2 माइक्रोकुलम, 2 ही है ना, हाँ 2 माइक्रोकुलम, तो 2 × 10 की घात -6 का स्क्वायर, इंटू नीचे क्या आ रहा है, 6 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, और ये माइनस आई कैप। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे आप ढंग से तो कितना आएगा, 9 × 10 की घात 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 × 10 की घात -12। जब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, 10 की घात 6 का 12, और नीचे 6 का 36, 6 का कितना हो जाएगा 36, तो ये कितना होगा 10 की घात -4। 9 × 4 36 से 36 कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये रहेगा 10 की घात 9 और 4 ऊपर जाएगा, तो 9 + 4 13, और 10 की घात 13 - 10 की घात 12, 10 की घात 13 - 10 की घात 12 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 10 आई कैप न्यूटन। इसमें आ जाएगा 10 आई कैप न्यूटन, यानी कि टोटल बल इस साइड लगेगा 10 न्यूटन का। कहने का मतलब ये हुआ 10 आई कैप माइनस आई कैप न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि भाई 10 वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन, और दिशा क्या है, माइनस आई कैप। समझ गए। तो सवाल काफ़ी शानदार था, इसको भी ध्यान से देखना। एक सवाल और करते हैं। अब देखो ये एक सवाल है, ये क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q1 कहाँ पर रखा हुआ, बिंदु A 2m यानी 2 मीटर और 1 मीटर। तो दूसरा बिंदु आवेश Q2 -5 माइक्रोकुलम बिंदु -2m 4m पर है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। यानी कि देखो इस सवाल में कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि भाई अपन जो क्या पढ़ते हैं, एक ग्राफ पढ़ते हैं सभी। ग्राफ में बिंदु दिए हुए हैं, ग्राफ में कोई बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, यानी कि कोई अपने को पता है x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु पर कोई आवेश
रखे हुए हैं, उनके बीच बल निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा आपको, इनके बीच बल मतलब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। और दूरी कैसे निकालते हैं आपको पता है सभी को, √(x1 - x2) का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये करते हैं अपन। ठीक है, बस वही करना है, बाकी उसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, चलिए उसको भी करते हैं। कैसे, ये बोल रहा है कि भाई Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। बात वही है, आप Q2 पर Q1 द्वारा पूछो या फिर Q2 पर Q1 द्वारा पूछो या फिर Q1 पर Q2 द्वारा पूछो, बात सेम ही है, सिर्फ बल की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, बाकी मान सेम ही रहेगा। तो अपन निकालते हैं, पहले निकालना पड़ेगा दूरी। तो इनके बीच की दूरी, तो दूरी कितनी आएगी, वही 2 - 2, 2 - -2 कितना हो जाएगा, ये होता है +1 - 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -2, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो दोनों आवेश कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर। तो बल कितना हो जाएगा, F बराबर देखो, अब देखो माइनस आप साथ में लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लो तो पास में लिख देना कि बल किस टाइप का है, आकर्षण टाइप का है। ठीक है, तो F कितना हो जाएगा, K0 Q1 Q2 और R²। तो K0 कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 2 × 10⁻6 माइक्रो में दिया हुआ है, और ये 5 × 10⁻6 है। किस टाइप का, आकर्षण टाइप का बल लगेगा, आकर्षण। ये माइनस क्या शो करेगा, ये वाला माइनस अगर यहाँ साथ में लिखोगे तो ये आकर्षण शो करेगा। ठीक है, अपॉन 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो अब देखो सॉल्व करो, 25 से काटोगे तो ये कितने पर कट जाएगा, 5 बार 9 × 2 18 बटा 5। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, 10⁻9 10⁻6 10⁻6 यानी कितना आ जाएगा 10⁻12 10⁻3 रह जाएगा। ठीक है, 18 बटा 5 × 10⁻3। और इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या, देखो 18 में 5 का भाग दो। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपके ऑप्शन में किस हिसाब से दिया हुआ है आंसर, उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर देखिए तो अगर मैं इसको ऐसे करूं 180 कर दूं, उससे भी नीचे 0 10⁻4 में ऐसे कर दूं, तो 180 में 5 का भाग दो, 180 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, ठीक है 30 बार जाएगा, कुछ 30 और कुछ 6 36 के आसपास ऐसे आएगा ना। 36 × 10⁻4 कितना हो जाएगा, 36 × 10⁻4 कितना हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना। खैर जो कैलकुलेशन है तो वो तो फिर मतलब बेसिक है, वो आपको पहले से कितनी आती है कितनी नहीं आती है वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मेरा काम है अभी कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन अभी मैं सिखा नहीं सकता, वो तो बचपन से डेवलप होती है धीरे धीरे। ठीक है, कोई भी आपको एक साथ कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे उसको ईजी बनाना है, वो आपको एक साथ नहीं सिखा सकता। अभी सिर्फ अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि भाई सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सो शायद उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। थैंक यू सो मच।